हेलो मेरी फैमिली, आज एक ऐसी नई वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि वाकई महिलाओं के लिए ज़्यादातर मैं लेकर के आई हूँ। सच्ची बात और सच्ची मेरे ऊपर जो बीती हुई है वो शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपका घर किसी का गुजरा हुआ बच सकता है। इस मेरी एक वीडियो से थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कुछ ये बातें चली जाएँ तो और मान लिया जाए तो फ्रेंड्स, नीलू कुमारी एक और ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही वीडियो लेकर के आई हूँ, स्पेशली ऑलरेडी। जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच की ये बातें हैं और चर्चा चलाने वाली हूँ, जो कि मैं एक पत्नी हूँ किसी की, मेरा पति है, तो मुझे मालूम है किस तरह से गृहस्थी को चलाना चाहिए, किस तरह से गृहस्थी में रहना चाहिए। मैं भी रहती हूँ वैसे ही, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में सभी के होता है वैसे ही मेरे सेम हुआ है। जैसे कि कभी दुख, कभी सुख, कभी झगड़ा, कभी लड़ाई, कभी प्यार, कभी मोह, सब कुछ होता है ज़िंदगी में। सभी की गड़बड़ रहता है, समय चलता है, एक समान रहता नहीं, समय चढ़ता उतरता रहता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए फास्ट तरीक़ा से जल्दी जल्दी बताऊंगी। तो महिलाएं ज़्यादातर मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आदमी कोई देखते हैं तो महिलाओं को ये वीडियो दिखा दीजिएगा, इससे शायद कुछ बुद्धि में आ जाए औरत के। ज़्यादातर और आदमी का हाथ बिगड़ने का नहीं होता है, औरतों का ज़्यादातर हाथ होता है आदमी को बिगाड़ने का। क्यों मैं उल्टी बोल रही हूँ? उल्टी नहीं बोल रही हूँ, लग रही है। पहले पूरी तरीक़ा से सुन लीजिएगा क्या कहना चाहती हूँ मैं। कि जैसे कि आप फ्रेंड्स, जैसे लड़ाई हो गई पति और पत्नी में, तो महिलाएं क्या करती हैं? ज़्यादातर मैंने देखी हैं, लेकिन मैं नहीं करती कदाप ऐसा। मैंने देखी है महिलाएं कस के अगर लड़ाई हो गई तो मायके जा कर के बैठ जाती हैं और यही धौंस देती हैं कि मैं नहीं आऊँगी, जा तू करना है सो कर लीजिएगा, मैं अपने मायके रहूँगी। लेकिन मायके ज़िंदगी कभी कटने वाली नहीं है, अच्छी तरीक़ा से मैं जानती हूँ। माता पिता साथी ज़िंदगी के नहीं होते, ना कर्म के होते हैं, वो जन्म देने के साथी होते हैं केवल। तो ऐसे साथी को, सारथी को चुनना चाहिए जो कि मुसीबत तो सभी के साथ आती जाती रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि पति को ही छोड़ के चले जाएं मायके। पहली कमी, कभी भी लड़ाई हो घर में तो मायके मत जाइएगा प्लीज़, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मेरे घर में भी मेरे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता था हस्बैंड में। मारते थे, पीटते थे, वो दारू पी के भी गाली गलौज करते थे। तो मेरे ससुर बोल देते थे कि 2-4 नहीं तो महीना 15 ना, 2-4 महीना नहीं तो महीना 15 दिन आगे ही अपने गाँव चली जा और अपनी माँ के पास चली जा। ये मारता है, पीटता है, दारू पी करके गाली गलौज देता है, तू भी अपना मूड फ्रेश कर लेगी और ये भी कुछ सुधर जाएगा। तो मैं ना ही कर देती थी। क्यों? मैं जानती थी अगर इसे ऐसे छोड़ करके जाऊंगी गुस्सा में, वो भी कुछ कर ले या मैं ही कुछ कर लूँ, पता नहीं। गुस्सा तो बहुत बुरी चीज़ होती है, इसलिए मैंने ठंडा दिमाग किया और पति को अगर छोड़ करके मैं चली गई। अब मैं ज़्यादातर कुछ नहीं करती, थोड़ी ही देर के लिए अगर गुस्सा कस के आ जाए तो नंबर ब्लैक लिस्ट उनका आप भी कर देती हूँ, तब भी कर देती हूँ। तो नंबर ब्लैक लिस्ट कर देती हूँ और कुछ नहीं करती, वैसे मैं चली जाती नहीं हूँ मैं। महिलाएं चली जाती हैं, उनके लिए बता रही हूँ। तो मैंने न जाने के बजाय अपने गुस्सा को मौन करके उनसे बोलना बंद कर देती हूँ 2 दिन के लिए। तो मैंने आज हस्बैंड के साथ देखा है, मैं खुद रहती हूँ उनके साथ, तो मुझे मालूम है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसे स्लो होना चाहिए, कैसे प्यार होना चाहिए, कैसे गृहस्थी चलानी चाहिए, कैसे जीवन को काटना चाहिए। तो उनको समझाया 2 दिन में शांत रहने के बाद में मैं नहीं बोली पहले उनसे, तो वो मौका पा करके बिना नात के हो गए। यानी औरत ने ढील दे दी, बोली नहीं औरत, तो वो सर पर चढ़ गए और बिना नात के हो गए। और फालतू दोस्त तो निरे ठलुआ हैं हर गांव में, हर जगह। ऐसा कोई नहीं है कि बिना बिगाड़ने वाला घर, कोई ऐसा नहीं है। सब कोई बिगाड़ने का ही सोचता है, बनाने की कोई नहीं सोचता। दारू पिलाने वाले बहुत सारे ठलुआ मिल जाते दोस्तों को, 2 दिन में, 3 दिन में, एक हफ्ता में नाराज़ अगर रहूँ तो इतनी दारू पी करके आएंगे बेहद, और ज़्यादातर गाली गलौज करना और ज़्यादा। तो मैं ऐसा नहीं करने दिया, 2 दिन बाद ही बोली मैं। उन्हें बैठाया और पूछने लगी, अगर मैं आपसे नहीं बोलूँ तो भी आपके साथ रहना है मुझे, आपसे बोलूँ तब भी आपके साथ रहना है मुझे। और उन्होंने आदत को ख़राब कर लिया। मैं नहीं बोलने के कारण से दारू पीना और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उनसे कुछ कहा, मैं बोली कि ऐसा करना, आप मर भी जाओगे दारू पी करके तो मेरा कर्म तो खा नहीं लोगे, मेरे कर्म में लिखा वही होगा। आप अपने भविष्य को क्यों बिगाड़ोगे? अपने भविष्य को अपने आप जीना सीखिएगा, किसी का कोई कर्म खा नहीं लेता है। तो इतने ज़्यादा बिगड़े थे, अब तो दारू कम हो गई खैर, पर औरत अगर गुस्सा दिखाती तो नहीं आदमी दिखाता तो आदमी पूरा बिगड़ जाता। औरत चली जाती मोटेड़ा करके मायके तो क्या होता? कुछ नहीं होता उसमें, और आदमी और ज़्यादा बिगड़ जाता है मायके जाने से। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी गुस्सा हो जाए, लड़ाई हो जाए, हस्बैंड से कुछ हो जाए तो कभी मायके मत जाइएगा। इससे हस्बैंड बिगड़ जाता है। और बिना नाथ पगैया के, जैसे बांगड़ू पौ होता है जिसके उसके नकेल उसके नाक नहीं लगते, तब तक इतना
उससे ही तरह आदमी होता है, उसके कस के नाथ डालने वाली एक पत्नी होती है। जितने तुम पति को ढील देंगी उतने ही कस के दौड़ेगा, इसलिए कस के नाथ को पकड़े रहिएगा। इससे वो शांत रहेंगे और ज़्यादा उड़ान भरने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हर आदमी भी ऐसे नहीं होते। बहुत से आदमी तो ऐसे होते हैं कि अपनी बातों को पैसा भी नहीं देते, उन्हें कोई मतलब नहीं है, और 10-20 इधर उधर हैं उनसे ही मुँह मार रहे हैं, लेकिन उससे गुजारा नहीं होने वाला है, ना वो ज़िंदगी काटने वाली है। जब तक आपके पास ये है पैसा, तब तक आपके पास बाहर के, घर के, परिवार के सब हैं, और ये गया तो फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रिश्तेदार, परिवार सब कुछ 9-2-11 हो जाएंगे। कोई किसी के साथ नहीं होगा उस टाइम जब पैसा नहीं होगा। इसलिए पैसा बचाना सीखिएगा, अपने समय को वैल्यू बनाना सीखिएगा। वर्तमान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्तमान है आपका, इसे वर्तमान को जीना सीखिएगा। कैसे वर्तमान को जीना चाहिए, निकल गया समय वो वापस कभी नहीं गया, इसकी चिंता मत कीजिए। जो आने वाला है उसकी भी चिंता करिएगा, वो तो होगा, वो होकर के रहेगा, कोई मिटने वाला नहीं है। लेकिन वर्तमान समय चल रहा है, उसको अच्छी तरीक़े से आप जी तो सकते हैं, सोच सकते हैं, अच्छा कर्म बना सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। इसलिए भविष्य को मत बिगाड़िएगा, फिर बाद में पछताओगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए कोई पत्नी पति के बीच में कुछ बात भी हो जाए तो मायके में कभी ना खोलिएगा, क्योंकि वो 2 दिन बाद यही मायके वाले आपकी बुराइयां करेंगे, तारीफ पीट के हंसेंगे, और क्या मिलेगा, कुछ नहीं, हस्बैंड की बेइज्जती के अलावा। इसलिए अपने पति की आप बेइज्जती चाहती हैं। देखी थी आपने भोले बाबा की पार्वती, कि उनको सम्मान न मिला मायके में, तो अपने प्राणों को त्याग दिया था उन्होंने यज्ञ में कूद करके, अपने पिता के यज्ञ में। तो आप अपने पति के लिए भला इतना भी नहीं कर सकती कि अपने पति की सुन सकती नहीं? क्यों नहीं सुन सकती? वो कमा के ला रहे हैं, घर में खवा रहे हैं, तुम्हें तो सुनने के लिए अधिकारी नहीं है? तुम सब कुछ सुन सकती हैं तुम, चाहे कुछ भी समझो, चाहे दासी, चाहे नौकरानी, अपने हस्बैंड की, चाहे कुछ भी है। लेकिन एक पति परमेश्वर है, उसकी इज्जत करना सीखिएगा। हर बार आदमी में भी कमी नहीं होती है, औरत में भी कमी होती है। औरत आदमी के साथ कैसे जिएगी, कैसे जीना चाहती है? खुली किताब दुनिया के सामने मत रखो, अपनी किताब को, अपनी इज्जत को अपने आप से कमाना सीखिएगा, अपनी वैल्यू बनाना सीखिएगा। घर में कैसे वैल्यू आपकी बढ़नी चाहिए। सबसे पहले बातें बहुत कम करो, ज़्यादा फालतू बातें करने से भी आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। इससे आपके दिमाग और खाली हो जाता है, बेवकूफ़ी सामने वाला समझेगा कि ये तो बके जा रहा है, ये बकी जा रही है। फालतू टाइम हो तो कभी 4 आदमी में बैठ करके, 4 औरतों में बैठ कर कभी फालतू बातें न करिएगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा महिलाओं के ऊपर, और ये बहुत काम की बात हो सकती है। कभी किसी के साथ ऐसा वैसे न हो कि रिश्ता तोड़ने की तक बात आ जाए, लेकिन औरतें सुधारेंगी तो बहुत कुछ सुधर सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।